नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। भाई कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था भाई कि हमें हरियाणा जीके को भी लेके आएंगे। जैसे रीजनिंग चल रही है हमारी कंटिन्यू, मैथ चला हुआ है, आज से हम हरियाणा जीके भी शुरू कर रहे हैं भाई, ठीक है। और आने वाले समय में हम टेक्निकल मैथ को भी शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें कि जो एयरफोर्स, नेवी और जो बच्चे हैं जिसमें टेक्निकल मैथ आता है +1 +2 का, उसको भी करवाएंगे, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा का उदय, ये हमारा टॉपिक रहेगा भाई। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक बनेगा हरियाणा उदय, ठीक है। हरियाणा का उदय किस प्रकार से हुआ, किन किन लोगों ने मांग उठाई, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई, जो हमारा जो प्यारा हरियाणा था भाई, ये जो आज हम दिखाई दे रहे हैं ऐसा हरियाणा नहीं था। पहले किसका हिस्सा था? तो ये 1858 से पहले, 1858 से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भाई। किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भाई। जो हमारा पेपर हुआ था एसआई का, उसमें यही पूछा गया था कि 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? तो 1858 से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है। और 1858 में हरियाणा की जगह में, प्यारे विद्यार्थियों, HR लिखूंगा। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया भाई। 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया? पंजाब में मिला दिया, ठीक है भाई। और पंजाब में मिलाने का जो प्रमुख कारण था, जो पंजाब में मिलाया गया, इसका प्रमुख कारण था भाई, प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है भाई। अब हरियाणा को क्या किया? यूपी से पंजाब में मिला दिया, ठीक है। अब मिलाने के बाद इसका भी विरोध शुरू होना हो गया भाई, ठीक है ना। पंजाब में मिलाने पर पहला विरोध 1892-93 में शुरू हो गया था भाई, ठीक है। 1892-93 के अंदर विरोध शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद अलग हरियाणा की मांग उठने लगे भाई। अलग हरियाणा की मांग सबसे पहले कब उठी? 1907 के अंदर उठाई गई थी भाई अलग हरियाणा की मांग भाई, ठीक है। उसके बाद भाई वर्ष आ जाता है वर्ष 1925। वर्ष 1925 के अंदर स्वागत समिति के सदस्य, वर्ष 1925 में स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भाई, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अलग हरियाणा की मांग उठाई हुई, ठीक है। लेकिन इसकी जो मांग थी उसको भी नहीं माना गया, यहां पर उसकी मांग को भी क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया भाई, ठीक है। उसके बाद वर्ष आ जाता है भाई 1932, वर्ष 1932, ठीक है। 1932 में दीनबंधु गुप्त ने भी 1932 में दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग उठाई भाई, ठीक है। वर्ष 1932 में दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग उठाई, लेकिन इसकी मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया भाई यहां पर आके, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ष आ जाता है 1946। वर्ष 1946, वर्ष 1946 में पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, वर्ष 1940 में पट्टाभी सीतारमैया ने अलग हरियाणा की
मांग को उठाया प्यारे बच्चों, मांग को उठाया, ठीक है भाई। और इसने जो मांग उठाई थी उसको समर्थन मिल रहा था भाई, ठीक है। इसने जो मांग उठाई उसको समर्थन मिल रहा था। उसके बाद दिन आ जाता है 15 अगस्त 1947, जिस दिन को क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक का एक बार प्यारे विद्यार्थियों रिवाइज करते हैं कि भाई हरियाणा, जो हरियाणा था वो 1858 से पहले, जो 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, वो आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भाई, ठीक है। उसके बाद 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया गया, तो 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया, पंजाब के अंदर मिला दिया, ठीक है। यहां से दो क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में, आपसे पूछेगा 1858 से पहले हरियाणा किस प्रदेश का हिस्सा था, तो वो आपका उत्तर प्रदेश यूपी का हिस्सा था भाई, ठीक है। उसके बाद 1858 में हरियाणा को किस में मिला दिया, तो आपका पंजाब के अंदर मिला दिया भाई, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं भाई, ठीक है। अब पंजाब में मिलाने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया, और वो कब हुआ, 1892-93 में शुरू हो गया था। अब फिर अलग हरियाणा की मांग उठने लगी, ठीक है ना। तो अलग हरियाणा की मांग सबसे पहले कब उठी, आपकी 1907 के अंदर अलग हरियाणा की मांग उठ गई भाई, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1925 में स्वागत समिति के सदस्य भाई, ठीक है ना, स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने भी आवाज को उठाया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई वर्ष 1932 में दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग की, ठीक है, लेकिन इसकी मांग को भी क्या कर दिया भाई, अस्वीकार कर दिया गई, ठीक है। फिर वर्ष 1946 में पट्टाभी सीतारामैया ने अलग हरियाणा की मांग उठाई, ठीक है। फिर दिन आ जाता है 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन क्या हुआ भाई, हमारा देश आजाद हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं भाई। हरियाणा उदय है, इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं बनेगी हमारी, इसको हम एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई। 15 अगस्त 1947 यहां पर क्या हो गया, हमारा देश आजाद हो गया भाई, ठीक है। आजादी के बाद पंजाब का पहला सीएम किसे बनाया, बताओ विद्यार्थियों। आजादी के बाद पंजाब का सीएम किसे बनाया गया, तो जो पंजाब का जो सीएम बनाया वो बनाया गोपीनाथ भार्गव को भाई, ठीक है। आजादी के बाद पंजाब का सीएम किसे बनाया, गोपीनाथ भार्गव को, ठीक है। अब जो गोपीनाथ जो भार्गव हैं वर्तमान में सिरसा जिले से संबंध रखते हैं भाई, सिरसा जिले, ठीक है। गोपीनाथ भार्गव को सीएम बनाया, और जो वर्तमान में सिरसा जिले से क्या रखते हैं भाई, आपका संबंध रखते हैं भाई। उसके बाद भाई वर्ष आ जाता है वर्ष 1949। वर्ष 1949 में पंजाब का सीएम भाई, पंजाब का सीएम किसे बनाया, पंजाब का सीएम बताओ किसे बनाया, पंजाब का सीएम किसने बना दिया गया, तो यहां पर है भीमसेन सच्चर को भाई, भीमसेन सच्चर को यहां पर पंजाब का सीएम बना दिया गया भाई, ठीक है। अब इसके काल में जो भीमसेन जो सच्चर का जो काल था, इसमें जो अलग हरियाणा की जो मांग थी वो और जोर पकड़ने लग गई भाई, ठीक है। वर्ष 1949 में भीमसेन सच्चर को पंजाब का सीएम बना दिया भाई, ठीक है। अब भीमसेन सच्चर ने, जो भीमसेन सच्चर था, इसके कार्यकाल में पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए गए भाई, ठीक है। और वो 2 टुकड़े कौन से थे, जो पहला जो टुकड़ा था इसके कार्यकाल में, जो भीमसेन सच्चर के जो कार्यकाल था, इसमें पहला था भाई आपका हिंदी क्षेत्र भाई, हिंदी क्षेत्र। और जो इसका जो दूसरा टुकड़ा किया जो पंजाब का, वो कौन सा था, वो था आपका पंजाबी क्षेत्र भाई, ठीक है। अब इसके कार्यकाल में पंजाब के 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक था आपका हिंदी क्षेत्र और दूसरा कौन सा था, पंजाबी क्षेत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर में, बार बार पूछा जाता है कि जो हिंदी क्षेत्र था भाई, उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष कौन था भाई, बलवंत तायल भाई। जो बलवंत तायल था वो क्या था भाई, हिंदी क्षेत्र का अध्यक्ष था। ये पेपर में आ चुका प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी क्षेत्र का अध्यक्ष कौन था, वो था आपका बलवंत तायल भाई, ठीक है। अब पंजाबी क्षेत्र भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, जो पंजाबी क्षेत्र था उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका जो अध्यक्ष था वो था आपका मास्टर तारा सिंह भाई,
ठीक है, तो ये आपका पंजाबी क्षेत्र का अध्यक्ष था भाई। ठीक है, उसके बाद भाई भीमसेन सच्चर ने क्या दिया कि सच्चर फार्मूला दिया भाई। ठीक है, सच्चर फार्मूला। ठीक है, ये भी भीमसेन सच्चर ने फार्मूला दिया जो आपका 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ भाई। ठीक है, भीमसेन, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सच्चर फार्मूला किसने दिया, तो सच्चर फार्मूला भीमसेन सच्चर ने दिया भाई। ठीक है, और भीमसेन जो सच्चर फार्मूला था या जिसको हम सच्चर फार्मूला बोलते हैं वो लागू कब हुआ, तो वो आपका लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को सच्चरे फार्मूला आपका लागू हो गया था भाई। ठीक है, एक बार यहां तक का दोबारा रिवाइज करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था। आजादी के बाद जो पंजाब का जो पहला सीएम बनाया गया वो गोपीनाथ भार्गव को पंजाब का पहला सीएम बनाया भाई। वर्तमान में गोपीनाथ जो भार्गव हैं वो सिरसा जिले से संबंध रखते थे। ठीक है, उसके बाद वर्ष आ जाता है हमारा वर्ष 1949। वर्ष 1949 में पंजाब का जो सीएम था वो भीमसेन सच्चर को बनाया गया भाई। ठीक है, अब भीमसेन सच्चर कार्यकाल में जो मांग थी वो और जोरों के ऊपर पकड़ने लग गई। अब उसके कार्यकाल में भीमसेन सच्चर के कार्यकाल में जो पंजाब था वो 2 क्षेत्रों में बट गया। एक तो था हमारा हिंदी क्षेत्र और एक था क्या आपका पंजाबी क्षेत्र। ठीक है, और हिंदी क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे बलवंत तायल, और जो पंजाबी क्षेत्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, उसके बाद सच्चर फार्मूला लागू हुआ। सच्चर फार्मूला पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारा यहाँ से कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हो गया भाई। ठीक है, चलो भाई इसके बाद आगे पढ़ते हैं। स्टोरी की तरह प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते जाएं मेरे साथ साथ, आपको सारी चीजें यादें हो जाएंगी। ठीक है भाई, याद हो जाएंगी, सॉरी। उसके बाद भाई सच्चर फार्मूले के अकॉर्डिंग भाई सच्चर जो फार्मूला था, ठीक है, उसमें क्या किया गया कि जो आपका हिंदी क्षेत्र था भाई, जो आपका हिंदी क्षेत्र था उसमें जो हिंदी क्षेत्र था उसमें पहली भाषा हिंदी होगी भाई। पहली भाषा क्या होगी, हिंदी। व दूसरी भाषा पंजाबी होगी। ठीक है, इस प्रकार से लोगों को क्या है शांत किया गया। चलो हम 2 क्षेत्रों में बांट देते हैं। एक तो क्या हो गया हिंदी क्षेत्र, इसमें चलो जो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था वहां पर तुम्हें चलो पहले हिंदी मान लो, अपनी भाषा है उसका हिंदी बनाओगे। ठीक है, जो दूसरी भाषा होगी वो क्या हो जाएगी आपकी पंजाबी भाषा हो जाएगी भाई। ठीक है, और जो दूसरा हमारा क्षेत्र था कौन सा, पंजाबी क्षेत्र भाई, पंजाबी क्षेत्र। अब जो पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा कौन सी होगी भाई, पहली भाषा पंजाबी होगी भाई, और वह दूसरी भाषा कौन सी होगी भाई, दूसरी भाषा हिंदी भाषा होगी भाई। ठीक है, जैसे हमें किसी भी कंपनी में फोन मिलाते हैं तो मैडम क्या बोलती है, वो बोलती है हिंदी में सुनने के लिए 1 दबाए, इंग्लिश में सुनने के लिए 2 दबाए। तो इसी प्रकार से हरियाणा जो पंजाब थे उसके 2 पार्ट कर दिए, एक तो हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र भाई। ठीक है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो पहले 1 दबाए यानी हिंदी सेलेक्ट करेगा, उसके बाद पंजाबी करना है वो 2 दबाएगा, वो पंजाबी पढ़ लेगा भाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोग थोड़े ही शांत हो गए। चलो कुछ तो, इतना लंबा जो संघर्ष चल रहा था ना, चलो कुछ तो हमें हासिल हुआ यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले तो हमारी मांगे ठुकराई जा रही थी, अब यहाँ पर क्या हुआ, 2 क्षेत्रों में हमारा बट गया था भाई पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग भाई। भारत सरकार ने एक आयोग की स्थापना की जिसको क्या बोलते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ठीक है,
भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग या उसको क्या बोलते हैं, फजल अली आयोग, इसकी स्थापना कब करी, इसकी स्थापना कर दी 1953 के अंदर फजल अली आयोग की स्थापना कर दी भाई। ठीक है, अब जो फजल अली आयोग था इसका कार्य क्या था भाई, क्या कहा भाई, तुम जाओ अलग अलग राज्य के अंदर घूमो, सदस्य संगठित कर दिए भाई। ठीक है, उनका गठन कर दिया, एक आयोग बना दिया भाई। ठीक है, एक बॉडी बना के रख दी कि ये एक आयोग होगा और उसका कार्यकाल क्या, उसका जो कार्य था वो क्या लगाया कि तुम अलग अलग राज्य में घूमो, तुम्हें राज्यों का गठन करोगे किसके आधार पर, भाषा के आधार पर या और किसी आधार पर जिसपे कि लोग मांग उठा रहे हैं। ठीक है ना, जिससे कि जनता खुश हो भाई, इस आधार पर इसका आपका कार्य लगा दिया भाई। ठीक है, उसके बाद भाई 1955 में भाई 1955 का वर्ष आ जाता है। 1955 में भाई जो क्या था आपका फजल अली आयोग भाई, फजल अली आयोग। ठीक है, 1955 में फजल अली आयोग कहां आ गया भाई, वो घूमता घूमता कहां गया, वो हमारे रोहतक में आ गया भाई। ठीक है, फजल अली आयोग 1955 में कहां आ गया, रोहतक आ गया भाई। ठीक है, रोहतक आया और उसने बातें की कि यहां की जनता बोल रही थी कि हमें अलग हरियाणा चाहिए। ठीक है ना, तो वो बोल रहे थे कि हमें अलग हरियाणा चाहिए। तो फजल अली के जो आयोग के सदस्य थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बना देंगे अलग हरियाणा, ये तो हमारे हाथ में है, हमने सरकार ने सौंप रखा है कि जो अलग अलग जो राज्य है वहां पर जाके घूमो और जो जनता की डिमांड है उसके आधार पर तुम राज्य बनाओ, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में, हम बना देंगे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने जनता से क्या कर दिया, वादा कर दिया भाई हम बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद भाई फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। ठीक है, 1956 के अंदर भाई। ठीक है, फजल अली आयोग ने, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में, फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका भाई कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की या कब पेश की, तो 1956 के अंदर भाई। ठीक है, और इसका बच्चे ज्यादातर आंसर गलत लगा के आते हैं। गलत क्यों लगाते हैं कि वो ए ऑप्शन पे क्या देगा 1953। 1953 में प्यारे विद्यार्थियों इसकी फजल अली आयोग थी, इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, तो 1953 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 1956 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी यहां पर। ठीक है भाई, 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं भाई, फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी भाई। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर भाई क्या किया, भारत में 14 राज्य व 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर दी भाई। ठीक है, 1956 में रिपोर्ट पेश की जिसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश की यहां पर स्थापना कर दी, जिसमें कि हमारे प्यारे हरियाणा का नाम ही नहीं था भाई, हरियाणा का नाम ही नहीं था भाई। ठीक है, उसके बाद वर्ष आ जाता है 1957 का भाई। ठीक है, 1957 में जो पंजाब का सीएम था, 1957 में पंजाब का सीएम किसको बनाया गया, भीम सरदार कैरो सिंह को बनाया गया भाई। 1957 में जो पंजाब का सीएम था सरदार कैरो सिंह को बनाया। ठीक है, 1957 के अंदर सरदार कैरो सिंह को बनाया गया भाई। इसने क्या किया, सच्चर फार्मूला था उसको कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है 23 सितंबर 1965 का दिन भाई। 23 सितंबर 1965 का दिन, जिसको क्या गया भाई, सरदार हुकम सिंह आयोग की स्थापना कर दी भाई। 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह आयोग की स्थापना की गई भाई। ठीक है, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह आयोग की स्थापना की गई
और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक आयोग का और गठन किया गया जिसको क्या बोलते हैं, सीमा आयोग भाई, सीमा आयोग, ठीक है, या जिसको क्या बोलते हैं जेसी सा भाई, जेसी सा आयोग। तेईस सितंबर 1965 को सरदार हुकम सिंह आयोग की स्थापना की और इसी के आधार के ऊपर क्या बना दिया, सीमा आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, हमें जेसी सा आयोग बोलते हैं भाई, ठीक है। और जेसी सा आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 1966 को की गई भी। जो जेसी सा आयोग था, जो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद भाई जेसी सा आयोग ने अपनी रिपोर्ट जेसी सा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की भाई, ये आपकी 31 मई 1966 को जेसी सा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी भाई, ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर 18 सितंबर 1966 को भाई लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बिल पास हुआ भाई, अधिनियम बिल पास हो गया भाई, ठीक है। 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बिल पास हो गया और इस बिल के तहत 18वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ। वह 18वां संविधान संशोधन और 17वें राज्य के रूप में हमारे प्यारे हरियाणा का उदय हुआ भाई। 1 नवंबर 1966 को हमारे प्यारे हरियाणा का क्या हो गया भाई, उदय हो गया भाई, ठीक है ना। 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम बिल पास हो गया भाई। और इस बिल के तहत 18वां संविधान संशोधन और 17वें राज्य के रूप में हमारे प्यारे हरियाणा का क्या हो गया भाई, गठन हो गया, ठीक है। पेपर में बार बार पूछता है कौन सा संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन, और कौन सा राज्य, 17वें राज्य के रूप में हमारे हरियाणा का गठन हो गया था भाई, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं भाई आगे, देखो भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक का सब क्वेश्चन में आ गया होगा भाई। जो पंजाब था उसमें से हरियाणा को कितनी भूमि दी गई, तो वो दी गई भी 35.18% भाई, 35.18% हरियाणा को दे दिया गया भाई, ठीक है। और जो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, 44,212 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है। जो पंजाब की जो कुल भूमि थी उसका 35.18% हिस्सा हरियाणा को दे दिया गया। अब बात यह आती है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है भाई, ठीक है। उसके बाद भाई जो यहां पर बात करते हैं देश की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल भाई कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल है, ये आपका भारत का क्षेत्रफल भाई, हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल का कितने परसेंट हरियाणा, जो भारत का क्षेत्रफल है इसका हरियाणा कितने परसेंटेज है भाई, ठीक है। तो वो है आपका 1.34% भाई, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आए भाई कि जो पंजाब था, पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा
हरियाणा को दिया गया तो वो दिया गया आपको 35.18% हिस्सा भाई। उसके बाद हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे हरियाणा का क्षेत्रफल है भाई, ठीक है। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे भारत का क्षेत्रफल भाई। और भारत के क्षेत्रफल का हरियाणा का कितना परसेंट है वो 1.34% है, ये हिस्सा हमारे हरियाणा का है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस समय हमारा हरियाणा बना यानी 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे भाई, ठीक है। गठन के समय भाई, गठन के समय हरियाणा में जिले भाई, तो कितने जिले थे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को पता होगा। तो गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे भाई, वो हमारे 7 जिले थे भाई गठन के समय, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, घर जेके में भाई, ठीक है, घर जेके में, ठीक है। यहां से जी से क्या बनेगा हमारा, जी से बनेगा आपका गुरुग्राम भाई। पहले इसका नाम है गुड़गांव था, अब बदल के इसका क्या नाम कर दिया गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद एच से क्या बना आपका हिसार भाई, ठीक है। ए से क्या बना अंबाला, आर से क्या बना भी आपका रोहतक, जे से क्या बनेगा, जे से बनेगा जींद, के से क्या बनेगा करनाल, और एम से क्या बनेगा महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। ये एक छोटी सी ट्रिक है घर जेके में, ठीक है। तो गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ भाई, ठीक है। ये हमारे गठन के समय क्या थे भाई, हमारे 7 जिले थे भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भाई हम बात करते हैं कि गठन के समय जो सबसे बड़ा जो जिला था वो जिला कौन सा था भाई गठन के समय, वो आपका हिसार था भाई। हिसार गठन के समय सबसे बड़ा जिला था भाई, सबसे बड़ा जिला गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार था भाई। और बात करते हैं सबसे छोटे जिले की, तो छोटा जिला कौन सा था जींद, तो जो जींद जिला था वो आपका गठन के समय सबसे छोटा जिला था भाई, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं भाई। पंजाब के गठन के समय जो हरियाणा को भूमि दी गई वो 35.18% दी गई प्यारे विद्यार्थियों। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के क्षेत्रफल का हरियाणा में कितना परसेंट बताया था 1.34%। उसके बाद गठन के समय हरियाणा में टोटल जिले कितने थे 7 जिले थे भाई, और उनके नाम पूछ लेता है कौन कौन से जिले थे भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन में देखे, 3 4 देखे, एक जो बाद में बना था उसका दे देगा भाई, ठीक है। तो इनमें से कौन से थे या कौन से नहीं थे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके लिए एक प्यारी ट्रिक है घर जेके में भाई, ठीक है। तो ये आपके जिले हो गए। गठन के समय आपसे पूछ ले सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा भाई आपका हिसार था भाई। उसके बाद भाई अब गठन के समय सबसे छोटा कौन सा था, आपका जींद जिला था भाई, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हमारे हरियाणा का जन्म हो चुका है भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। जितना तुम सपोर्ट करोगे उतना ही हमें आपके लिए बेस्ट क्लासें आगे भी लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना भाई।